वेलकम बैक। आगे बढ़े और आपको बताएं कि गवादर पोर्ट कमेटी चेयरमैन इलियास अमीन की सदारत में लाहौर चैम्बर में इजलास मुनक्किद किया गया। इजलास में मुल्क के नामवर कारोबारी हजरात ने शिरकत की। इजलास में गवादर पोर्ट की अहमियत को उजागर किया गया। कारोबारी शख्सियात ने गवादर पोर्ट पर हुकूमत की तवज्जो दिलाई और कहा कि अगर गवादर पोर्ट पर ठीक से काम किया जाए तो सिर्फ ये रिपोर्ट ही मुल्क का कर्जा उतारने के लिए काफी होगी। न सिर्फ कर्जा उतार दिया जाएगा बल्कि पाकिस्तान कर्जा देने वाले ममालिक में शामिल हो जाएगा। इजलास में गाजी बाबुद्दीन, मियाँ फहद, मियाँ काशिफ, मियाँ फराज, मलिक अब्दुल बासित, सफ्दर अवान, फातिमा नाइला नदीम और बशारत ने शिरकत की। जी, आज जैसे कि लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में ग्वादर पोर्ट और उसके इश्यूज़ के हवाले से मीटिंग थी और जिसको हेड हमारे प्यारे भाई इलियास मजीद साहब कर रहे थे और उनके साथ कुछ दोस्त ग्वादर से भी आए हुए थे और कुछ हमारे लाहौर से जो इंटरेस्टेड हैं वो भी आए हुए थे और वहाँ पे बहुत सारे इश्यूज़ के हवाले से भी बात की गई और ग्वादर के फ्यूचर के हवाले से भी बात की गई। ये हम सबको पता है कि जो ग्वादर है वो आने वाले वक्त में पाकिस्तान के लिए एक गोल्डन स्पैरो की तरह है और उस पे गवर्नमेंट गो के बहुत काम कर भी रही है और बहुत सारी उसके ऊपर ऐसी पॉलिसीज़ भी दे रही है कि जो ग्वादर है और उसकी जो पब्लिक है वो दिन ब दिन जो है खुशहाल हो सके। देखिए, ग्वादर जो पोर्ट है इसको गवर्नमेंट में बहुत अरसे से इग्नोर किया हुआ है। मुल्क का कर्जा उतारने के लिए और कर्जा देने वाले मुल्कों में शामिल होने के लिए सिर्फ ग्वादर को आप डेवलपमेंट की तरफ आ जाए तो जो देनी शुरू कर दें, बिजनेस कम्युनिटी को साथ मिला लें, खुदाया कुछ मुल्क के ऊपर खौफ करें, इसके बगैर आप कह लें कि मुल्क में इतनी तरक्की नहीं हो सकती। अल्लाह ताला ने हमें बहुत खूबसूरत मुल्क दिया हुआ है जिसमें हर किस्म का मौसम है, हर किस्म का इलाका है। हमें सिर्फ और सिर्फ दुनिया की बेहतरीन साहिली पट्टी वो है ग्वादर, जो एक कराची से लेकर ग्वादर तक। ये 1876 में मलका विक्टोरिया इसको देखने आई थी, इसकी पब्लिसिटी सुन के कि ये बड़ी खूबसूरत है, सनसेट यहाँ होता है, तो हमने इसको इग्नोर किया हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, ग्वादर जो है ये इस वक्त पूरे पाकिस्तान के लिए एक बिजनेस हब है और बन सकता है मजीद। इसको सिर्फ तवज्जो की ज़रूरत है। जितना पाकिस्तान इस वक्त कराची पोर्ट से कमा रहा है उससे डबल इनकम जनरेट हो सकती है हमारी ग्वादर पोर्ट से। सिर्फ इसको एक्टिव करने की ज़रूरत है और इसके साथ एक बहुत बड़ा जो साइली पट्टी हम सारी जो जिसकी बार बार हम बात करते हैं, जिक्र करते हैं, वो साइली पट्टी हमारे लिए एक इनकम का बहुत बड़ा जरिया बन सकती है। मैंने दुबई को विजिट किया सिर्फ इस नज़रिए से कि हम ग्वादर में क्या कुछ बना सकते हैं, कर सकते हैं। एक तो अगेन मैं चैम्बर का शुक्रिया अदा करता हूँ कि लाहौर चैम्बर में आज ये दूसरा प्रोग्राम यके बाद दिखरे हुआ है और आज जो कमेटी थी जो ग्वादर सी पोर्ट के हवाले से पोर्ट कमेटी उसका एक इजलास था। इससे पहले ग्वादर टूरिज़्म के हवाले से था। अब मैं समझता हूँ कि ग्वादर का पोटेंशियल यही दो मेजर चीज़ें हैं कि वहाँ ग्वादर के अंदर जो पोर्ट है, जो सी है, उसके अंदर पोटेंशियल है कि वो उसको हम बहुत बड़ा बिजनेस हब बन सकता है बिकॉज ऑफ देयर स्ट्रेटेजिक लोकेशन, और दूसरा उसका जो डीप सी है, और दूसरा उसके अंदर ये टूरिज्म है। तो हम तो पिछले 20 साल से 21 साल से वहाँ पे काम कर रहे हैं, एज ए डेवलपर एंड बिल्डर काम कर रहे हैं। और मैं जो आपने सवाल किया उस हवाले से बात करना चाहूँगा कि कुछ डेवलपमेंट्स हुई हैं जो बेसिक डेवलपमेंट से, जिसमें आपका पोर्ट बन गया, सी पोर्ट बन गया, एयरपोर्ट बन गया, जो बेसिक कनेक्टिविटीज़ थी वो काफ़ी हद तक बन गई। फ्री जोन कुछ चाइनीज़ को दिया वो डेवलप हो गया, कुछ टेक्निकल कॉलेजेस और इंस्टीट्यूट वो डेवलप हो गए, हॉस्पिटल डेवलप हो गए, कुछ वहाँ पे जो लोकल कम्युनिटी के लिए रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ थी उसके लिए पार्क्स वगैरह, अम्यूज़मेंट कुछ चीज़ें वो डेवलप हुई हैं। लेकिन जो ग्वादर का असल पोटेंशियल है वो अभी भी मध्यम है। और मैं समझता हूँ कि ये अदारे जो हैं, जो भी वहाँ पे अरबाब इख्तियार हैं, वो इसको निगलेक्ट कर रहे हैं। उसकी रीज़न तो बहुत सारी हो सकती हैं, लेकिन मैं बीइंग अ बिल्डर एंड डेवलपर उनसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि जो वहाँ पर ग्वादर का पोटेंशियल है उसमें बिल्डर एंड डेवलपर का पोटेंशियल हार्डली 3 से 5% होगा या इससे भी कम होगा। असल उसका पोटेंशियल उससे ज़्यादा है। वो बिजनेस है वहाँ का वो पोटेंशियल है जिसको एक्सप्लोर करके वहाँ पर इकोनॉमी रेवोल्यूशन आ सकता है। और ग्वादर की एक ऐसी साहली पट्टी है कि इसके दो अगर जो पॉइंट है, इसको प्रॉपर तरीके से एक्टिवेट किया जाए कि उसको एज ए बिजनेस हब बनाया जाए, उसको टूरिज्म हब बनाया जाए,
तो वहां का रेवेन्यू इतना जनरेट हो जाएगा कि आपको पूरे पाकिस्तान का बजट के लिए कभी डेफिसिट का बजट बनाना नहीं पड़ेगा, वहीं से आपका बजट और रेवेन्यू वहीं से जनरेट हो जाएगा।